एक शुरुआती दौर है उन लोगों का, वो शुरुआत में क्या करते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले तो वोट परसेंटेज की लड़ाई लड़ेंगे, जीतने हारने के लिए तो मुश्किल है, वो नहीं लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है सुशील जी दिखाएंगे जी। धर्मवीर जी, सुशील जी मेरे साथ हैं। धर्मवीर जी सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि हरियाणा तो आपके लिए बहुत ही शुरुआती दौर की राजनीति है। सुशील जी, आप अपना वोट परसेंटेज सुधार ले, वही काफी है, जीत तो दूर की बात है। धर्मवीर जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं इनका हमेशा इज्जत करता हूं, परंतु आम आदमी पार्टी का तो इतिहास ही ये रहा है कि जब चलाती है झाड़ू सिरे से झाड़ू चलाती है। आपने दिल्ली के अंदर देखा शुरुआती दौर के अंदर हमने क्या किया, आपने पंजाब में देखा हमने शुरुआती दौर में क्या किया, हरियाणा के अंदर भी सरकार बनाने या 2024 में उसका रास्ता आदमपुर से खुलेगा, मेरा विचार ये है। इसके अलावा जो SYL के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है हरियाणा को लेकर? स्टैंड है ना, अरविंद केजरीवाल जी बोल के गए हैं जी कि हरियाणा को, राजस्थान को, पंजाब को, दिल्ली को, यूपी को, गुजरात को ये पानी उपलब्ध केंद्र की जिम्मेदारी बनती है, आपस में ना लड़ाएं। और प्रधानमंत्री जी के पास अगर इसका सोल्यूशन नहीं है तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था उनको चाय में बुलाएं। तो आपको नहीं लगता सुशील जी, आपको नहीं लगता कि आदमपुर सीट पर जो कुलदीप बिश्नोई अभी तक रहे हैं वो अब बीजेपी का हिस्सा हैं, तो बीजेपी जहां एक तरफ हरियाणा में मजबूत, देश में केंद्र सरकार में मजबूत और उसके बाद एक और मजबूत चेहरा उनके पास है, तो ऐसे में आपकी राह मुश्किल है? मैं इसके अंदर दो बातें बताना चाहूंगा, एक कोट देश के प्रधानमंत्री का बताना चाहूंगा, एक कोट कुलदीप बिश्नोई जी का बताना चाहूंगा। ये मैं वो शब्द कर रहा हूँ जो कोटेड अनकोटेड है, बिल्कुल ठीक है। कुलदीप बिश्नोई जी ने ये कहा हजारों बार, किसी पे भी भरोसा कर लेना, बीजेपी पे मत करना। अच्छा। और देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं परिवारवाद को खत्म करना है। इस देश के अंदर जो परिवारवाद चल रहा है उसको खत्म करना है। वो चाहे नेहरू गांधी के परिवार की बात करते हो, क्या कुलदीप बिश्नोई का परिवारवाद चलता रहेगा? भजन लाल के नाम पे कब तक खाते रहेंगे? ठीक है। धर्मवीर जी, बीजेपी सांसद धर्मवीर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मवीर जी, इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो परिवारवाद की राजनीति से मुक्त राजनीति की बात करते हैं, तो ऐसे में क्या कुलदीप बिश्नोई को, भव्य बिश्नोई को टिकट नहीं मिलेगा बीजेपी का? मैंने सुशील जी की भी बात सुनी है, आपकी भी। देखिए, मैं एक पानी के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा। मैं केवल रावी ब्यास के सरप्लस पानी की बात, जिस SYL का नहर का नाम आप ले रहे हो जी, अगर सभी ईमानदारी से पानी के बारे में बात करना चाहते हैं तो ये स्टेट मैटर होना ही नहीं चाहिए। ये केवल और केवल ये देश नदियों ने प्रदेशों में नहीं बांटा। पानी एक राष्ट्रीय सोच के हिसाब से, और चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हो, बीजेपी की कहीं सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, अगर ये ईमानदारी दिखाना चाहते हैं तो अपने प्रदेशों में जहां जहां जिस पार्टी की सरकार है एक रेजुलेशन पास करवाएं कि ये सब्जेक्ट स्टेट का ना हो कि सेंटर का सब्जेक्ट हो। इस प्रकार का निर्णय भारत की पार्लियामेंट ले। ठीक है, तो ये आपका स्टैंड है। सारे के सारे मुद्दे खत्म हो जाए। ठीक है। और जो सवाल सुशील जी ने उठाया उस सवाल पर मैं फिर से आता हूं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि परिवारवाद की राजनीति को खत्म करना है, तो क्या बीजेपी की ओर से भव्य बिश्नोई या कुलदीप बिश्नोई चेहरा नहीं होंगे आदमपुर उपचुनाव में? नहीं, अभी तो उनका किसी परिवार का कोई आदमी, मुझे लगता नहीं कि बीजेपी का कोई MLA या MP हो, मुझे नहीं पता। मुझे आज तक शायद भजनलाल परिवार का कोई आदमी MLA या MP अभी तक